तो सभी मित्रगणों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो खास तौर पर आज इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अमेरिका की लग गई है और उसकी वाट लगी पड़ी है। हालांकि देखो, ईरान, इजराइल और अमेरिका के संकट में या युद्ध में लगी तो पूरे विश्व की है, लेकिन जो अमेरिका की लगी है ना, उसकी अलग तरीके की लगी है। उसकी लगी सबसे ज़्यादा इंडिया से है। पहली बात, इंडिया और अमेरिका के जो लग गई वाली बात है ना, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, अमेरिका को सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या हो रहा है? उसको ये चीज़ हजम नहीं हो रही है कि इंडिया इतनी पावर रखता है कि वो अमेरिका के दबाव के बावजूद भी रशिया से तेल खरीद रहा है। यह अमेरिका को भी पता है कि इंडिया अमेरिका की परमिशन की कोई वैल्यू नहीं रखता। उसको परमिशन दे चाहे ना दे, उसने रशिया से तेल खरीदना है तो खरीदना है। अब ट्रंप दिखाने के लिए अपने लोगों को ये बता रहा है कि हमने इंडिया को 30 दिन की या 20 दिन की अभी फ़िलहाल मोहलत दे रखी है। लेकिन दोस्तों, सच मानो तो फरवरी के महीने में भी कम से कम 28 लाख बैरल के हिसाब से इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा। अब अमेरिका की फटी इसलिए है, वो अपने लोगों से झूठ बोल रहा है कि इंडिया हमारा ऑर्डर मान रहा है। और यहाँ से इंडियन डिप्लोमेसी भी यही दिखा रही है कि हाँ भैया, हम तुम्हारा ऑर्डर मान रहे हैं। लेकिन असल में जो हो रहा है वो उसे भी नहीं समझ में आ रहा कि साला ये हमें हाँ भी कही जा रहे हैं और ये साला भयंकर तेल भी खरीद रहे हैं। साले गजब के खिलाड़ी हैं। तो भैया, अब अमेरिका को ये चीज़ महसूस हो रही है कि कहीं इंडिया भी जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, ये तो आप सबको पता है और ये पूरा वर्ल्ड जानता है कि जिस हिसाब से इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, उस हिसाब से इंडिया 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था के रूप में 2047 तक उभर के आ जाएगा। और अभी 2026 चल रहा है, मतलब 15-20 साल के अंदर इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंट्री होगी, जो कि अर्थव्यवस्था के मामले में। तो यही चीज़ इंडिया की अमेरिका को बच नहीं रही है। वो कह रहा है कि कहीं साला मौका हमने चाइना को दिया था। एक बार 1980 के दशक में अमेरिका ने चाइना को बोला था कि भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे। और आज चाइना इतना आगे बढ़ गया कि 125 कंट्रियों में उसका व्यापार है। उसको मतलब वो 125 कंट्री को सप्लाई कर रहा है अपने आइटम्स। अब वो चाहे रक्षा प्रोडक्ट ले लो, चाहे आप कोई भी आइटम ले लो, वो 125 कंट्रियों को सप्लाई कर रहा है। और अमेरिका कितने पे आ गया पता है आपको? 1980 के दशक में अमेरिका के पास ये काउंटिंग 100-150 के आसपास थी। अब अमेरिका केवल 35 कंट्रियों तक सिमट के रह गया। तो अब अमेरिका ये चाहता है कि कहीं हमारी छूट का फ़ायदा उठाकर ये जो चाइना है उसको तो हम पकड़ नहीं पाए, कहीं इंडिया भी हमारे हाथ से ना खिसक जाए, हमारे से आगे ना निकल जाए। लेकिन जो होना है वो तो होगा रहेगा भैया। देखो, अगर मोदी साहब जैसे नेता अभी कोई एक आध और आ गया खड़क बुद्धि वाला, तो भैया विदेशी पॉलिटिक्स में तो भैया दोहा मनवा के रखेगा। ये तो सबको पता है। क्योंकि अमेरिका की आज फटी है तो इसी वजह से फटी है क्योंकि हमारे देश के 2 ही नेता अभी तक ऐसे आए हैं जिन्होंने अमेरिका की फाड़ी है। हाँ, इंदिरा गांधी को मैं तीसरा नेता मानता हूँ क्योंकि उसने 1971 के युद्ध में अमेरिका की फाड़ी थी। मानते हैं कि इंदिरा गांधी का जो आपातकाल वाला घटना रही थी, वो इंदिरा गांधी के काल की प्रशासन काल की सबसे बुरी घटना थी। लेकिन 1971 का जो निर्णय था उनका, वो सच में काबिल तारीफ था। और यही वजह थी कि उस टाइम पर अमेरिका ने इंदिरा गांधी को आंख दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन आज उसके बाद वाजपेयी साहब एक वो नेता थे जिन्होंने पोखरण करके अब्दुल कलाम साहब के साथ मिलके पोखरण किया। उसके बाद परमाणु हथियारों से संपन्न भारत को बनाया, जिसकी वजह से आज हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। तो और ये तीसरे नेता हैं जिन्होंने आज पूरे इंडिया की अमेरिका के सामने हेकड़ी जो है ना, वो छाती चौड़ी कर दी है। तो सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका की टाइम भिज हो रही है। वो सोच रहा है कि कहीं मैं चाइना के चक्कर में, कहीं मैंने जैसे चाइना को मौका दिया उसी चक्कर में कहीं इंडिया को मौका देके गड़बड़ ना कर दूं। तो इसलिए वो इंडिया को हर हालत में रोकना चाहता है। इसीलिए वो हर तरफ से इंडिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है। और इसी का नतीजा है कि अमेरिका का निर्णय, अभी एक बयान और आया है
जिसमें वो कह रहा है कि हम इंडिया पर नज़र रखना शुरू कर रहे हैं और हम इंडिया की गतिविधियों को चेक करेंगे। अगर उसने कोई भी उल्टी सीधी गतिविधि की होगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, ये अमेरिका का कहना है। अब दूसरा टॉपिक था कि अमेरिका की लगी कैसे पड़ी है। ईरान से पंगा लेके अमेरिका ने एक तरह से ना वो अपनी दुखती हुई नब्ज़ पे हाथ रख दिया है और ट्रंप की ऐसी तैसी हो गई है, क्योंकि ईरान हार मान नहीं रहा और पूरे कब्जे में ईरान अमेरिका के आ नहीं रहा। और जब से ये हार्मुज़ बंदरगाह बंद किया है उस दिन से तो उसकी और लग पड़ी है, क्योंकि अगर हार्मुज़ बंदरगाह जो है वो अगर महीना भर बंद रह गया, अभी देखो 11-12 दिन हो चुके हैं, अभी उसने सख्ती शुरू की है तो अभी 2 या 3 दिन हुए हैं सख्ती के, तो अगर ये बंदरगाह मतलब महीना बंद हो गया तो अमेरिका की फट के सिराने आ जाएगी। क्योंकि अगर पूरे वर्ल्ड को तेल सप्लाई नहीं हुआ तो सारे वर्ल्ड वाले उसकी बजा देंगे। तो वैसे भी यार मैं एक चीज़ सबसे कहना चाहता हूँ, पूरे देश, मेरा मतलब ये मैसेज है वैसे पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स वालों को कि भैया 196 देश हैं, 196 में से अमेरिका को एक देश को छोड़ के, चलो मैं भी उन देशों को भी नहीं काउंट करता जो कि मतलब छोटे मोटे देश हैं जो कि ज़्यादा रक्षा समझौतों में या फिर ज़्यादा हाई डेवलप्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 100 देश मिल के भी एकजुट हो जाए ना, एक कूटनीतिक गठबंधन कर लें कि भैया अगर कहीं भी कुछ हुआ तो हम अमेरिका पे सब मिल के अटैक करेंगे, तो भैया अमेरिका की फट के सिराने सच में आ जाएगी। आप लोग समझे इस चीज़ को कि अमेरिका को अगर रोकना है और अगर आप लोगों ने विश्व के अंदर शांति रखनी है तो अमेरिका को रोकना ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका वो सांप है जो किसी को भी आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है। और ईरान ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, ईरान सिर्फ परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था, ये बात सच है, लेकिन ईरान ने वैसे उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, ना ही उसने इजराइल का कुछ बिगाड़ा। हाँ, ये रिपोर्ट्स हैं कि जो ईरान है वो इजराइल में आतंकवाद फैलाने के लिए बंदे भेजता है, जैसे पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादी भेजता है वैसे ही ईरान इजराइल में भेजता है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन वो शक है और उसी शक के भी आप पे ये बम कर रहे हैं। लेकिन देखो भैया, मैं तो एक बात कहूँगा कि अगर इजराइल को रोकना है तो सबसे पहले अमेरिका का बाइकआउट करना शुरू कर दो, और अमेरिका का बाइकआउट इस तरह से करो कि केवल एक कंट्री के बाइकआउट करने से नहीं चलेगा। देखो, रशिया, चाइना और इंडिया, ये पहले ही तीनों ही उसके रडार पे हैं। अब रशिया से वो पंगा ले नहीं सकता क्योंकि उसने ताइवान को भड़का के रशिया के साथ उंगलबाजी करने की कोशिश की, लेकिन रशिया की लॉ इतनी ज़बरदस्त है, रशिया की गवर्नमेंट इतनी तगड़ी है कि उन्होंने ताइवान की टाइम फिक्स कर दी, ताइवान को शांत कर दिया। अमेरिका के साथ भारत के साथ अमेरिका ने यही गेम खेलने का प्रयास किया और भारत को भी दबाने के लिए उसने चाइना में भी कूटनीति खेली ये चाइना से भी गेम खेलने का प्रयास किया, इधर अपना पाकिस्तान से भी गेम खेलने का प्रयास किया, इधर बांग्लादेश से भी गेम खेलने का प्रयास किया। लेकिन नतीजा ये रहा कि बांग्लादेश में जो अमेरिका समर्थित सरकार थी वो तो आई नहीं, जो अमेरिका ने सोचा था वो हुआ नहीं। और पाकिस्तान में वैसे नहीं हो पा रहा क्योंकि पाकिस्तान के गेम तो अफ़गानिस्तान ने बजा रखी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारे साथ है, और ऊपर से बलूचिस्तान ने और गेम बजा रखी है। अब ईरान भी उसके मत्थे पर खड़ा है नाग बन के कि कहीं ईरान भी उसके मत्थे पर खड़ा है नाग बन के कि कहीं अगर पाकिस्तान ने एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए दिया पाकिस्तान को तो हम इस पर अटैक कर देंगे। एयरबेस अगर इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को दिया तो हम इस पर अटैक कर देंगे। तो भैया मेरा साफ सा संदेश है कि अमेरिका की फटी पड़ी है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि भैया देश में कोई गैस की किल्लत नहीं है, कोई पेट्रोल की किल्लत नहीं है। पेट्रोल का एक टैंकर एक जहाज़ हमारे पास कल आ चुका है और गैस की भी कोशिश हमारी सरकार कर रही है। आप लोग घबराइए नहीं, पैनिक मत क्रिएट कीजिए प्लीज़। मेरा रिक्वेस्ट है सभी देशवासियों से कि स्थिति सभी जगह ख़राब है, केवल इंडिया के अंदर नहीं ख़राब है, पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन सिर्फ हम लोग इसलिए प्रॉब्लम झेल रहे हैं क्योंकि हमारे अपने प्राकृतिक स्रोत नहीं है हमारे पास, हम इतने डेवलप नहीं हैं कि अभी हम इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। तो बाकी आप सब समझदार हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।